नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कंपटीशन एग्ज़ाम्स उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो फर्स्ट इससे रिलेटेड वीडियो है, हम स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइडेंटिफाई द ऑनलाइन टूल्स फॉर कैटलॉगिंग बुक्स, लाइब्रेरी थिंग, गुडरीड्स, स्कूप एंड रेडिट। इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। ठीक है, पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए ऑनलाइन टूल की पहचान करें। तो ऑनलाइन टूल्स जो हेल्प करने के लिए हैं उसमें हैं एक तो लाइब्रेरी थिंग और गुडरीड्स। इसके अलावा एक और ऑनलाइन टूल्स है कैटलॉगिंग बुक्स के लिए, उसका नाम है शेल्फारी। ठीक है, ये 3 ऑनलाइन कैटलॉगिंग बुक्स इनके टूल्स हैं, लाइब्रेरी थिंग, गुडरीड्स एंड शेल्फारी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। कौन सा एक विपणन मार्केटिंग मिश्रण का तत्व है। तो 7 एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। विपणन मिश्रण के कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स। प्रोडक्ट फर्स्ट उसमें आ चुका है अपना। प्रोडक्ट कहाँ पे है? उत्पाद फर्स्ट प्रोडक्ट। प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, पैकेजिंग एंड प्रोसेस। ठीक है, 7 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, पैकेजिंग एंड प्रोसेस। ओके, तो इसमें अपना राइट आंसर है प्रोडक्ट, उत्पाद। अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द नेवॉक चार्जिंग सिस्टम। नेवॉक चार्जिंग सिस्टम, book and membership card are handed over to the borrower while the book card is kept in the चार्जिंग ट्रे। ए, इसका सीक्वेंस है। ए, सबसे पहले बुक कार्ड और सदस्यता कार्ड बोरर को सौंपे जाते हैं। बुक कार्ड दे दिया और मेंबरशिप कार्ड हमने उनको दिया गया है, जबकि बुक कार्ड चार्जिंग ट्रे में रखा जाता है। उसके बाद डी, मेंबरशिप नंबर ऑफ द बोरर जो भी बुक ले रहा है उसका जो मेंबरशिप नंबर है इस पुट अपोजिट टू द ड्यू डेट। ड्यू डेट के अपोजिट लिखा जाता है। बोरर की जो सदस्यता संख्या है वो जो भी तारीख आती है उसके विपरीत डाल दी जाती है। उसके बाद सी, बुक्स आर प्रेजेंटेड टू काउंटर असिस्टेंट अलॉन्ग विथ मेंबरशिप कार्ड। काउंटर असिस्टेंट को सदस्यता कार्ड के साथ पुस्तकें दी जाती हैं। उसके बाद बी, पुटिंग डेट स्टैम्प ऑन द बोरर कार्ड आफ्टर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द बुक। पुस्तक से निकालने के बाद बोरर कार्ड पर तारीख की मोहर लगाना। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस हुआ? ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट, which of the following are components of the knowledge pentagon? Pentagon 5, इसका पेंटागन पंचभुज, ये आपका यहाँ पे है ज्ञान पंचभुज के घटक। Which of the following are components of the knowledge pentagon as defined by the
नेशनल नॉलेज कमीशन 2006 से 2009। इसके 5 जो एलिमेंट्स हैं एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन के, देन फर्स्ट अपना आ गया एक्सेस टू नॉलेज। कौन सा है फर्स्ट है अपना एक्सेस टू नॉलेज। सेकंड है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। देखते जाइए कौन कौन सा है आपके सामने। सेकंड है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। थर्ड है क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ये आ गया अपना। क्रिएशन ऑफ नॉलेज। फोर्थ है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन। एंड फिफ्थ है अपना, फिफ्थ कौन सा है, डिलीवरी ऑफ एक्सेस, डिलीवरी ऑफ एक्सेस। ओके, तो फर्स्ट इसमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज हो गया अपना, और नॉलेज एप्लीकेशन, ज्ञान का निर्माण और ज्ञान आवेदन। ठीक है। एनकेसी एडवाइजरी बॉडी है, कंसिस्ट 13 जून 2005 बाय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसमें चेयरमैनशिप किसके अंडर में, चेयरमैनशिप सैम पिट्रोडा। ठीक है। ये अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए अपने। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ORCID। ORCID क्या है? Access to open access peer reviewed journals, registry connecting research and researchers, commercial network for scientists and researchers, joint service of open OAPEN and open edition। एक्सेस पीयर रिव्यू जर्नल्स खोलने की एक्सेस, अनुसंधान और शोधकर्ताओं को जोड़ने वाली रजिस्ट्री। क्या है ये, है ना, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक नेटवर्क, ओपन एंड ओपन एडिशन की संयुक्त सेवा। तो राइट आंसर है इसका रजिस्ट्री कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर्स। ठीक है, अनुसंधान और शोधकर्ताओं को जोड़ने वाली रजिस्ट्री ORCID। ये नंबर ऑफ डिजिट 16। नेक्स्ट, अरेंज द सीक्वेंस द फॉलोइंग मेजर फेसेस इन्वॉल्व इन ए केस स्टडी। इनको अनुक्रम में व्यवस्थित करना है केस स्टडी में शामिल निम्नलिखित प्रमुख चरण को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अनुक्रम में व्यवस्थित, सबसे पहले क्या आएगा अपना, पढ़िए। अनुक्रम में व्यवस्थित करें केस स्टडी में शामिल निम्नलिखित प्रमुख चरण। विकास, उपचार के आधार के रूप में कारणों का निदान और पहचान, घटना, उनको पहचानना और निर्धारण करना, डेटा का संग्रह, कलेक्शन, दी हुई घटना की परीक्षा, उपचारात्मक उपायों का प्रयोग, डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैजुअल फैक्टर एज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइजेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना, बी। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा का कलेक्शन किया जाता है, सी। एग्जामिनेशन ऑफ द गिवन फिनोमिना, डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैजुअल फैक्टर, ए। विकास, उपचार के आधार के रूप में कारकों का निदान और पहचान, डी। एप्लीकेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स, उपचारात्मक उपायों का प्रयोग।
ठीक है, BCAD, BCAD इज राइट आंसर। इसमें दो लिस्ट बनाई हुई है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की और डेवलपर्स की। जूमला, तो जूमला का क्या आएगा अपना, जूमला ओपन सोर्स मैटर्स, ठीक है। ड्रूपल ड्राइस बाय टॉट 1। थंडर C, सेकंड। हर्बर्ट वर्दा मीडिया, D। टैक्स पैटर्न का डीन एलन, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये इनके डेवलपर्स हैं, इनको हमें मैच करना था। नेक्स्ट, पॉडकास्ट मीन्स, पॉडकास्ट का क्या अर्थ होता है। पॉडकास्ट इज़ ए प्रोग्राम मेड अवेलेबल, पॉडकास्ट एक प्रोग्राम है कार्य जो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है फॉर डाउनलोड के लिए ओवर द इंटरनेट पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एपिसोडिक सीरीज ऑफ डिजिटल ऑडियो और वीडियो, तो ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल युक्त ब्लॉग पोस्ट इज राइट आंसर A, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, औपचारिक प्रयोगात्मक डिज़ाइंस कौन कौन सी है। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइंस, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइंस। तो पहला है A, यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइंस, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन एंड C, फैक्टोरियल डिज़ाइंस। ये हैं फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। The first public version of the content management system Ghost was released with which one of the following names? सामग्री प्रबंधन प्रणाली घोस्ट का पहला सार्वजनिक संस्करण निम्नलिखित में से किस नाम के साथ जारी किया गया है। इसका आंसर है केरोआक, राइट आंसर। ये हुआ था 19 सितंबर 2013 में फर्स्ट पब्लिक वर्जन घोस्ट का रिलीज किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर EPG पाठशाला मॉड्यूल्स। EPG पाठशाला मॉड्यूल्स इनमें से कौन कौन से हैं। ई ग्रंथ, ई गुरु, ई पाठ्य, ई अध्याय। तो EPG पाठशाला मॉड्यूल्स, ई पाठ्य और ई अध्याय, ठीक है। ये इनके राइट आंसर हैं C and D। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें, अभिकथन और कारण। इसमें पहला है
The organizer of a public musical performance have to obtain permissions from the composer for the sound recording used. सार्वजनिक संगीत प्रदर्शन के आयोजकों को उपयोग की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए संगीतकार की अनुमति लेनी होती है। कॉपीराइट हो गया ना कि अनुमति लेनी ही होगी। और इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी राइट ऑनर in the sound recording to such a performance in a public. सार्वजनिक रूप से इस तरह के प्रदर्शन से पहले ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रत्येक अधिकार मालिक से लाइसेंस प्राप्त करने का आवश्यक है। कॉपीराइट एक्ट है वो लगता है इसमें। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, A and R is right. Studies that are longitudinal and prospective, अनुदैर्ध्य और संभावित in nature and collect information from the same respondent are known as. ऐसे अध्ययन जो प्रकृति में अनुदैर्ध्य और संभावित होते हैं और एक ही उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करते हैं उसे क्या कहा जाता है? केस स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडीज़, पैनल स्टडीज़ एंड ट्रेंड स्टडीज़। देन राइट आंसर पैनल स्टडीज़, पैनल अध्ययन। हु हैव्स डेवलप्ड द जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों की जेनेवा घोषणा किसके द्वारा विकसित की गई है? WSIS, WSIS इज राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या है? WSIS का वर्ड Summit on the Information Society is a unique two-phase United Nations summit that has initiated in order to creation of involving multi-platform. ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। नेक्स्ट, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। WIPO सब जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सिस्टम नेटवर्क्स दैट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1982। कौन से सिस्टम और नेटवर्क की पहचान करें जो 1982 में अस्तित्व में आया था? तो इसमें है फोर्सा, FORSA एंड एनविस, ENVIS। 1982 में ये आए हैं। फोर्सा फुल फॉर्म रिसोर्सेज शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, रिसोर्सेज कई बार फुल फॉर्म पे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एनविस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। फोर्सा इस्टेब्लिश्ड हुआ है अपना, ये बेंगलोर में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और एनवायरमेंटल सिस्टम नेटवर्क
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश्ड हुआ है दिसंबर 1982 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? सूचना के मानव स्रोत। सूचना के मानव स्रोत। बताइए। पेटेंट, अटॉर्नीज, डेटाबेस वेंडर्स, लाइब्रेरी कंसल्टेंट्स, प्रेस एंड मीडिया। पेटेंट वकील तो ह्यूमन सोर्स में आ गया, एक तो ये है ना, और लाइब्रेरी कंसल्टेंट पुस्तकालय सलाहकार, ये दोनों ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना के मानव स्रोतों में ऐड हैं। आइडेंटिफाई द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में हमें बताना है। कौन कौन सी हैं? जावा, मर्करी एंड OPS5, प्रोलॉग एंड SQL। तो मर्करी एंड OPS5 और प्रोलॉग ये फिफ्थ जनरेशन्स लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ एंट्रेस? एंट्रेस क्या है? वेव पोर्टल फॉर इंजीनियरिंग, वेव पोर्टल फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट गेटवेज फॉर सोशल साइंसेस, सब्जेक्ट गेटवेज फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। तो एंट्रेस रिलेटेड टू वेव पोर्टल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए जो वेव पोर्टल बनाया गया है उससे संबंधित है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटाबेस सिस्टम है। एंट्रीज क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटाबेस सिस्टम, डेटा लॉन्च्ड 1994। नेक्स्ट, हाउ कैन TQM, total quality management, be employed in libraries and information centers? TQM को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में कैसे नियोजित किया जाता है? by applying ISO 2901, applying ISO 9000, by applying ISO 8002, by applying ISO 9002। तो इसको ISO 9000 लागू करके। ओके, इसको अप्लाई करके TQM को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में नियोजित किया जाता है। आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ईयर ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ AACR। AACR के जो विभिन्न संस्करण हैं, एडिशन हैं, उनके प्रकाशन वर्ष, पब्लिकेशन ईयर को अपन ने पहचानना है। तो सबसे पहले 1967 AACR 1, AACR फर्स्ट AAC 1967 ये हो गया। 1978 में AACR 2 और 1988। ठीक है, ये तीनों इसके एडिशन हैं। पब्लिकेशन ईयर 67, 78 एंड 88। Which of the following new category is added for 2021 NIRF ranking? कौन सी नई श्रेणी है 2021 NIRF रैंकिंग के लिए जोड़ी गई है? ह्यूमैनिटीज़, मानविकी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान संस्थान,
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, पुस्तकालय और सूचना केंद्र, म्यूज़ियम एंड आर्काइव्स, संग्रहालय और अभिलेखागार। तो 2021 NIRF रैंकिंग में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को जोड़ा गया है, अनुसंधान संस्थान को। पोर्टिको इज ए सर्विस फॉर पोर्टिको के लिए सेवा है। पोर्टिको इलेक्ट्रॉनिक आर्काइव, इलेक्ट्रॉनिक संग्रह, लिटरेचर सर्च, साहित्य खोज, दस्तावेज वितरण, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, बुक बाइंडिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक आर्काइव इज राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक संग्रह। पोर्टिको है ये इनिशियली फंडेड एंड स्टिल इज वर्किंग एज द, पोर्टिको क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल प्रिजर्वेशन सर्विस। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल प्रिजर्वेशन सर्विस पोर्टिको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है और इनका रीज़न। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द आईपॉड फर्स्ट वर्जन रिलीज्ड इन 2001 इज़ ए पोर्टेबल मीडिया प्लेयर एंड सैम्पल इन साइज एंड एज कंपेयर्ड टू आईपैड। यानी आईपॉड 2001 में जारी पहला संस्करण है, एक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है और आईपैड की तुलना में आकार में छोटा है। कथन बी, स्टेटमेंट बी, द आईपैड फर्स्ट वर्जन रिलीज्ड इन 2010 is a tablet computing device much bigger in size as compared to iPod। यानी iPad 2010 में जारी किया गया पहला संस्करण एक टैबलेट कंप्यूटिंग डिवाइस है जो iPod की तुलना में आकार में बड़ा है। तो ये दोनों ही सही हैं, A and R is true। ओके, विच पब्लिशर इज़ इन्वॉल्व इन द ट्यूलिप प्रोग्राम। ट्यूलिप प्रोग्राम में कौन सा जो प्रकाशक है या पब्लिशर है उसे शामिल किया गया है। JSTOR, सेज, स्प्रिंगर एंड एलिसवियर। तो एलिसवियर इसे शामिल किया गया है ट्यूलिप प्रोग्राम में। डॉक्टर SR रंगनाथन enunciated the 5 laws of library science in the year। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को किस वर्ष में प्रतिपादित किया। तो 1928 इज राइट आंसर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की कल्पना पहली बार 1928 में डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा की गई थी। कहाँ पे हुआ था? मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। इसे 1931 में MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया गया। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश्ड किया गया। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सबको पता है कौन कौन से हैं। अंडर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन फाइनेंशियल असिस्टेंट मैचिंग स्कीम, assistance is shared on matching basis between Raja Rammohan Rai Library Foundation and developed states as per the given ratio। हमें रेशियो दिया गया है इसमें। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वित्तीय सहायक मिलान योजना के तहत दिए गए अनुपात के अनुसार
राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और विकसित राज्यों के बीच मिलान के आधार पर सहायता साझा की जाती है। क्या रेशियो है इसका? 50-50। डुब्लिन कॉर मेटा डेटा कंसिस्ट ऑफ। डुब्लिन कॉर मेटा डेटा कितने एलिमेंट्स होते हैं डुब्लिन कॉर मेटा डेटा में? 15 एलिमेंट्स। पंद्रह तत्व कौन कौन से हैं? पहला है, पहले भी एक बार मैंने बताया था आपको, टाइटल, शीर्षक, क्रिएटर, सब्जेक्ट विषय, डिस्क्रिप्शन विवरण, पब्लिशर प्रकाशक, कंट्रीब्यूटर, योगदानकर्ता, डेट दिनांक, टाइप प्रकार, फॉर्मेट, प्रारूप, आइडेंटिफायर पहचानकर्ता, सोर्स स्रोत, लैंग्वेज भाषा, रिलेशन संबंध, कवरेज राइट्स अधिकार। ये 15 एलिमेंट्स हैं डुब्लिन कॉर मेटा डेटा के। नेक्स्ट, 3 कार्ड सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय नीना ई ब्राउन, एस आर रंगनाथन, जी भट्टाचार्य, गणेश भट्टाचार्य हैं ये, पीटर ब्रॉफी। 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? एस आर रंगनाथन सर के द्वारा। इसमें इनके जो अलग अलग कार्ड होते हैं उनकी साइज़ क्या है कार्ड्स की? वह 3। अलग अलग जो कार्ड्स हैं उनके नाम हैं रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। द बुक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज रिटन बाय। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी हुई है? मेल्विन डीवी, जे मिल्स, एस आर रंगनाथन, WCB सेयर्स। तो एस आर रंगनाथन इज राइट आंसर। DDC 19th edition main class 570 denotes by 570 life sciences। Next, information for all programs IFAP was launched by। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। IFAP 1 of 2
inter-government program in the field of communication and information established by the UNESCO in ईयर ध्यान में रखिए 2001। 2001 में यूनेस्को के द्वारा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूनेस्को हेडक्वार्टर बताती रहती हूँ, पेरिस फ्रांस। फाउंडेड 16 नवंबर 1945। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फाउंडेड 24 अप्रैल 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फाउंडेड है। जॉन एडम्स के द्वारा बनाया गया है इसे। ALA 6 अक्टूबर 1876, हेडक्वार्टर शिकागो। IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927, फाउंडेड एडिनबर्ग UK, हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग: FW लैंकास्टर, डायरेक्ट JD सोला प्राइज, यूजिन गॉरफील्ड, BC विक्री। सूचना वैज्ञानिक के निबंध कौन थे? इनके लेखक हैं यूजिन गॉरफील्ड। यूजिन गॉरफील्ड के द्वारा साइटेशन इंडेक्सिंग ये भी बुक लिखी गई है। Next, semantic wave is based on which of the following types of technology? Choose the correct answer from the following. Semantic wave निम्नलिखित में से किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? Semantic wave ये RDF Resources Description Framework, URI यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर एंड ऑन्टोलॉजीज। ठीक है, A, B and C is right answer. सिमेंटिक वेव वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम है, उनके द्वारा मानकों के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब का विस्तार है। सिमेंटिक वेव इज ए एक्सटेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब through standard by the World Wide Web Consortium. Next, the first US patent for an active RFID tag with rewritable memory was awarded to. rewritable memory के साथ सक्रिय RFID टैग के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट किसके द्वारा प्रदान किया गया है? डेविड ब्रॉक, कैल्विन एश्टन, मारियो कार्डुल, संजय शर्मा। तो राइट आंसर है इसमें मारियो कार्डुल। इनके द्वारा रिसीव्ड फर्स्ट US पैटर्न फॉर एन एक्टिव RFID टैग विथ रिराइटेबल मेमोरी ऑन जनवरी 23। ठीक है, डेट इसका ध्यान में रखना है तो 23 जनवरी 1973। Which among the following options are true about the concepts of falsonomy? It was coined by थॉमस वेंडर वॉल। यह थॉमस वेंडर वॉल द्वारा गढ़ा गया था। इसे 2009 में गढ़ा गया था। इट वॉज coined in 2004. It was coined in 2009.
It was coined by Brian Acton. It was coined by Jan Como. तो इट वॉज कॉइंड बाय थॉमस वेंडर वॉल, ये तो सबको पता है। और ये 2004 इसका ध्यान में रखना है। ए एंड सी इज़ ए और सी, ठीक है। 2004 में इसको कॉइन किया गया था। अरेंज द फॉलोइंग विद देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में, ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका है 1918। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन 1865। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स 1986। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम 1994। तो सबसे पहले क्या आएगा अपना BACD, ठीक है। ये इस ऑर्डर में जाएगा। सबसे पहले आएगा इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, उसके बाद अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, फिर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, फिर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। इनके ईयर भी बता दिए हैं। Which of the following are the product of and services of OCLC? OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसके उत्पाद और सेवाएं हैं। EZ प्रॉक्सी, लाइब्रेरियंस, येलो पेजेस, ग्रीन ग्लास, कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। तो EZ प्रॉक्सी एंड ग्रीन ग्लास, ये इसका राइट आंसर है। EZ प्रॉक्सी यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू द ई कंटेंट्स सब्सक्राइब्ड बाय द लाइब्रेरीज एंड हेल्प्स टू कंटेंट यूज़र टू ई कंटेंट विथ ए सिंगल साइन ऑन। ग्रीन ग्लास क्या है? परचेज पर्पज बिल्ट इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, उद्देश्य निर्मित इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है जो अपने प्रिंट संग्रह का पता लगाने के लिए और मूल्यवान पुस्तकालय स्थान उसको बदलने के लिए मोनोग्राफ उनको प्रबंधित करने, साझा करने, संग्रह करने या हटाने की अनुमति देता है। अलाउ यू टू एक्सप्लोर योर प्रिंट कलेक्शन एंड मैनेज, शेयर, आर्काइव और रिमूव मोनोग्राफ्स टू ट्रांसफॉर्म वैल्यूएबल लाइब्रेरी स्पेस, ठीक है। EZ प्रॉक्सी और ग्रीन ग्लास OCLC के प्रोडक्ट हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च? संचार अनुसंधान के प्राथमिक माध्यम बताइए। प्राइमरी सोर्सेज पता लग गया होगा सभी को, जर्नल्स प्राइमरी सोर्सेज में आता है और थीसिस, ठीक है। प्राइमरी अनुसंधान के प्राथमिक माध्यम प्राइमरी सोर्सेज हैं जर्नल्स और थीसिस। एनसाइक्लोपीडिया, थिसॉरी, बायोग्राफीज, ये प्राइमरी सोर्सेज में नहीं हैं। सेलेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, विशेषज्ञ प्रणालियों का चयन कीजिए। इसमें प्रोस्पेक्टर, रिएक्टर एंड माइसिन, ये सभी एक्सपर्ट सिस्टम हैं। और दिपिन
दिपिन क्या है? दिपिन इज़ एन ओपन सोर्स है GNU लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, GNU लाइनक्स operating system based on Linux kernel and mainly on desktop application। फर्स्ट रिलीज दिपिन का है 2004। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम है प्रोस्पेक्टर, रिएक्टर एंड माइसिन। ऑथर्ड द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल, हेनरी मिट्सबर्ग, पीटर ड्रैकर। देन पीटर ड्रैकर इज राइट आंसर। पीटर ड्रैकर, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रैकर के द्वारा लिखी गई है 1954 में। और फर्स्ट टाइम इन्होंने MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको टर्म को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है थियोडोर हॉल नेल्सन फाउंडेड प्रोजेक्ट ज़ानाडू। इनकी स्थापना कब हुई? इन द ईयर 1958, 1960, 1972, 1979। इसकी स्थापना हुई अपने 1960 में इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। थियोडोर हॉल नेल्सन के द्वारा 1960 में प्रोजेक्ट ज़ानाडू की स्थापना की गई। ये फर्स्ट हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट है। क्या है ये? हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट। इन यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी 2013 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किल रिप्रेजेंट। कौन सा सर्किल है जो रिप्रेजेंट करता है यूनेस्को के मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी 2013 के वैचारिक मॉडल को? द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। सेंट्रल सर्किल, केंद्रीय वृत्त, फाइनल सर्किल, सेकंड सर्किल फ्रॉम द सेंटर, थर्ड सर्किल फ्रॉम द सेंटर। तो राइट आंसर है इसका सेंट्रल सर्किल, केंद्रीय वृत्त। आइडेंटिफाई ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इनको अपन को पहचानना है, तो OPALS ये भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। कोहा सभी जानते हैं, एवरग्रीन, ILS ये सभी ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं। लाइब्रेरियन क्या है? इज़ ए कमर्शियल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन लाइब्रेरियन कमर्शियल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड अहमदाबाद, इसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है। CR2 टेक्नोलॉजी अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
The Digital Millennium Copyright Act 1998 deals with the copyright law of, कौन से कंट्री से संबंधित है ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998? ये यूएसए से संबंधित है। यूएसए इसका राइट आंसर है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 ये संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉपीराइट कानून है जो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा 1996 की 2 संधियों को लागू करता है। ठीक है, टू 1996 ट्रीटीज ऑफ द WIPO। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ ए डिक्शनरी इज कॉल्ड। शब्दकोश के संकलन की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी, डेमोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी एंड क्रिस्टलोग्राफी। राइट आंसर है लेक्सिकोग्राफी। डिक्शनरी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, हमसे पूछा गया है नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड बाय मेल्विन वॉइट। इनके द्वारा मेल्विन वॉइट के द्वारा पहचानी गई सूचना आवश्यकताओं का प्रकार। तो करंट अप्रोच, एवरीडे एंड एग्जिस्टिव। करंट अप्रोच वर्तमान दृष्टिकोण, एवरीडे रोजाना दृष्टिकोण और संपूर्ण दृष्टिकोण, ये सभी मेल्विन वॉइट के द्वारा पहचाना गई हैं सूचना आवश्यकता का प्रकार। और जो नहीं है वो ये है 4th। ठीक है, तो राइट आंसर अपना इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है 4th। ठीक है, डी इज़ राइट आंसर। लेकिन हमें इसके द्वारा ये बताना है कि इसमें करंट अप्रोच, एवरीडे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सबसे पहले अपन जो है वो अपन बात कर लेते हैं। इसमें टर्निटिन, आइथेंटिकेट एंड ड्रिलबिट, ये सभी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं। और क्लीनर, ये है प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके एग्ज़ाम्स में काम आने वाली हैं। एक प्रैक्टिस सेट है, आप इसी तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उसमें मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।